नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामता प्रसाद रावत। मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी होगी आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आ चुकी हैं। आज से आवेदन ऑनलाइन होने लगे हैं। आपको कैसे करना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, यदि आप रावत ऑनलाइन पर नए हो तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे से आने वाली ऐसी हर एक जानकारी, एक लेटेस्ट वीडियो, हर एक जॉब की जानकारी हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाते रहें। तो इसी प्रकार आपका प्यार बना रहे। हमारे यहाँ पर देखिएगा, अभी आज 1 जनवरी 2019 है और यहाँ पर मेरे 5842 सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ जी दोस्तों, 5842 सब्सक्राइबर्स हैं। और देखिए, आगे इसी प्रकार से आपका प्यार बना रहेगा तो हम आपको आगे से हर एक जानकारी देते रहेंगे और यहाँ पर सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे और हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं पोर्टल पर। आपको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, आइए हमने यहाँ पर डायरेक्ट खोल दिया है। आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हो तो हम यहाँ आपको दिखा देते हैं किस प्रकार पहुँचोगे। यहाँ पर डायरेक्ट कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर डालना है indianrailway.gov.in। हाँ ये दोस्तों, जैसे ही gov.in यहाँ पर डाल के आप सर्च करोगे और देखिए जैसे ही हम सर्च करते हैं तो एक न्यू विंडो ओपन होगी इस प्रकार से। आपको देखिए प्रथम लिंक इसको ओपन कर लेना है, इंडियन रेलवे वाली। जैसे ही आप ओपन करोगे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा आपके सामने। और देखिए यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है थोड़ा सा और यहाँ पर देखिए लिंक फॉर कॉन्स्टेबलरी। यहाँ पर देखिए कांस्टेबल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है रिक्वायरमेंट 2018। यह 2018 में ही नोटिफिकेशन आ चुका था, हमने पहले भी डाला था। तो यह जानकारी दोबारा से हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम होम पेज पर पहुँच जाएंगे। देखिए पहले हम इसी पेज पर थे, यहीं पर हम पुनः आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपको खास जानकारी बताने वाले हैं कि आवेदन कैसे करेंगे, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे प्रमुख जानकारी देखते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुई है। तो देखिएगा आज ही की डेट यहाँ पर देखिएगा 1 जनवरी 2019 10 बजे। हाँ ये दोस्तों, दिन के 10 बजे अभी मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो चुकी थी यह वैकेंसी। और यहाँ पर देखिएगा आपकी लास्ट डेट कब रहेगी, 30 जनवरी तक आप यह आवेदन कर पाओगे। आपकी देखिए यहाँ पर लिखी हुई है लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट, आप 1 फरवरी तक आपको फीस पेमेंट कर देना है फाइनल। और उसके बाद देखिए लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन फीस पेमेंट करोगे तो 2 फरवरी तक आपको ऑफलाइन फीस पेमेंट कर देना है। 1 जनवरी तक आप कर पाओगे ऑनलाइन पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट आपको यहाँ पर देखिएगा 2 जनवरी तक करना है। तो यह रही थी आपकी प्रमुख जानकारी। उसके बाद हम चलते हैं वैकेंसीज पर हैं और किस किस पोस्ट के लिए हैं, यह जानकारी यहाँ पर रही। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यह प्रमुख जानकारी है। यहाँ पर सबसे प्रमुख जानकारी यही है कि कितने पद हैं और किस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर देखिए यह कैटेगरी वाइज लिखी हुई है। यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पर कैटेगरी वाइज है। यहाँ पर देखिए कांस्टेबल, हाँ ये दोस्तों कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए यहाँ पर देखिए जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी शेड्यूल से दी हुई क्रम वाइज। आपको यहाँ पर देखिएगा सही जानकारी देखनी है, क्योंकि हम इसीलिए आपको हर एक जानकारी सही दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम थोड़ा सा जूम और कर देते हैं तो आप ठीक से देख पाओगे इसे। तो यहाँ पर देखिए यह जानकारी हम यहाँ पर पढ़ते हैं सही से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेबल के लिए प्रथम थी हमारी, तो ट्रेड में रहेंगी हमारी। ट्रेड किस प्रकार से रहेगी, यहाँ पर देखिएगा एचआर जो भी ट्रेड यहाँ पर लिखी हुई हैं और टोटल पोस्ट यहाँ पर इतनी रहेंगी और क्रम कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई हैं। हमें यहाँ पर देखिएगा दिखा देते हैं। कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए देखिएगा यहाँ पर जनरल में रहेंगी 202, ओबीसी में रहेंगे 176 और यहाँ पर दिए एससी में रहेंगे 48 और एसटी में रहेंगे 26। इस प्रकार से आपके टोटल रहेंगे 452 पद रहेंगे कांस्टेबल के लिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम चलते हैं कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए 452 रहेंगे। कांस्टेबल यहाँ पर सफाई वाला, यहाँ पर देखिए कांस्टेबल स्वीपर और सफाई वाला के लिए टोटल पद कितने रहेंगे, 199 रहेंगे। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज इन्हें डिवाइड किया गया है। जनरल के लिए रहेंगे 109 और यहाँ पर ओबीसी के लिए रहेंगे 61, एससी के लिए रहेंगे 20 और एसटी के लिए रहेंगे 9। इस प्रकार से आपके टोटल कितने हुए 199। हाँ दोस्तों, 199 यहाँ पर हुए। ओके, उसके बाद हम चलते हैं न्यू पर, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कांस्टेबल बार। ओके दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेबल बार के लिए टोटल पद कितने हैं 49 है यहाँ पर। और यह जनरल के लिए 27, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3। इस प्रकार से आपके टोटल 49 पद हुए। और यहाँ पर देखिए
गार्डन और माली के लिए, कांस्टेबल माली के लिए कितने पद हैं? यहाँ पर टोटल इनकी वैकेंसी की संख्या है 7। 7 को डिवाइड किया गया है इस प्रकार से, जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, और यहाँ पर देखिए टोटल, यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर यह देख लेनी है आपको, जिसमें अभी आप डालोगे यहाँ पर देख लेना है पहले, उसके बाद ही आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर देखिएगा यह सारी जानकारी इसकी इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। कोई भी अगर कोई समस्या आती है तो एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, साइट पर विजिट कर लीजिएगा, तो यहाँ से सारी जानकारी देख लेनी है, ठीक से देखनी है, उसके बाद पढ़नी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो सारी जानकारी हम ही यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको फॉर्म डालने में, सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए यह जानकारी थी सीट्स की जानकारी। इस प्रकार से टोटल कितने पद रहेंगे, यहाँ पर देखिएगा टोटल पद रहेंगे 798 पद रहेंगे आपके यहाँ पर टोटल पद, और कैटेगरी वाइज पद रहेंगे यहाँ पर देखिएगा। तो जॉन वाइज रहेंगी आपकी वैकेंसी ABCDEF। हाँ ये दोस्तों यहाँ पर जॉन वाइज वैकेंसी रहेंगी। तो हर जॉन में किस जॉन में कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर यह देख लीजिएगा लास्ट में जाकर। ए में आपकी रहेंगी टोटल, ए जॉन में आप डालोगे फर्स्ट में तो यहाँ पर देखिए 35 ओनली, बी में आपकी 89, सी ग्रुप में आपकी ज्वाइन रहेगा, सी ज्वाइन में आपकी रहेंगी 271 वैकेंसी ओनली, और डी में रहेंगी आपकी 111, और ई में रहेंगी 33, एफ में रहेंगी आपकी 259, और यहाँ पर टोटल इस प्रकार से आपकी होती हैं 798 टोटल वैकेंसीज हैं। और इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पर यह जानकारी अपनी देख ली है। अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी पर, क्या क्या योग्यताएं रहेंगी। तो हमें थर्ड रहेगा हमारा एलिजिबिलिटी पर। देखिए हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी पर क्लिक किया तो इसमें सबसे प्रमुख जानकारी यह है कि आपको पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद आपके देखिए इंडियन सिटीजन हो तो, और आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन या कोई छूट मांगते हो SC ST OBC वाली, तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है, तो जब भी आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्वालिफिकेशन के अनुसार देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है कांस्टेबलरी के में SSLC। दोस्तों यहाँ पर मैट्रिकुलेशन जिसे बोलते हैं हम 10th, इसे स्टैंडर्ड के पास आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 25 साल। दोस्तों आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2019 को ही की जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से लेकर की जाएगी। 1 जनवरी 2019 तक आपको 18 साल के हो जाना चाहिए और 25 साल से बड़े नहीं होना चाहिए। और आयु की सीमा में छूट आपको कैटेगरी वाइज दी जाएगी। मैं आपको नोटिफिकेशन और आगे भी पढ़ के दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिएगा टोटल हाइट वगैरह के बारे में, फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से रहेगा आपका, कैटेगरी वाइज फिजिकल रहेगा। यहाँ पर देखिएगा जनरल OBC का फिजिकल रहेगा जो कि यहाँ पर रहेगा 165 ओके, और मेल के लिए रहेगा, और फीमेल के लिए रहेगा 157, और यहाँ पर देखिए SC ST के मेल के लिए रहेगा 160, और SC ST के लिए फीमेल के लिए रहेगा 152। इस प्रकार से आपका फिजिकल रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा आपको जो है चेस्ट और उसमें SC ST OBC के लिए डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर OBC और जनरल के लिए आपकी चेस्ट रहेगी जो कि रहेगी 80 और 5 इंच आपको अपना सीना फुलाना होगा। तो इस प्रकार से 80 और 85 रहेगा। SC ST के लिए यही 76.2, मतलब यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर छूट दी गई है, तो इस प्रकार से आपके लिए कम रहेगा SC ST वालों के लिए। और यहाँ पर देखिएगा 5 इंच फुलाकर ही सभी को फुलाना बराबर है, आपको सीना चौड़ा करना है 5 इंच। तो इस प्रकार से आपको 5 इंच अपना सीना चौड़ा करके दिखाना पड़ेगा, वहाँ पर जाओगे आप जब सेकंड स्टेज पर। ओके दोस्तों, यहाँ पर अब हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए आ चुके हैं हम डेट ऑफ बर्थ किस डेट के बारे में कि कितने एज लिमिट के बारे में हमने बताया था। अभी 1 जनवरी 2019 को काउंट की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2019 को काउंट की जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट से ही काउंट की जाएगी। दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ के बारे में 10th मैट्रिकुलेशन इक्वल क्वालिफिकेशन जो भी आपके यहाँ पर चलता है 10th के इक्वल होना चाहिए, उसी के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। और यहाँ पर देखिए आयु सीमा में छूट के बारे में कितना रहेगा, कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी आपको, एज रिलैक्सेशन जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी वाइज SC ST के लिए 5 ईयर्स की रहेगी, OBC के लिए यहाँ पर रहेगी 3 साल की। तो इसके लिए आपको जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हो आपको यहाँ पर लगाना होगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट,
ओके। और यदि आप ओबीसी के हो, नॉन क्रीमिलियर हो, तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दर्शाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका 50,000 से कम की इनकम होनी चाहिए ईयरली, वही आपको यहाँ पर लगानी है। तो 50,000 से कम की इनकम सर्टिफिकेट आपको दर्शाना है, तो आपका लगेगा क्या, 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पर देखिए आगे और हम दिखा देते हैं, बाकी यह रहा, आप यहाँ पर ऐसे देख लेंगे। और डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडेशन के बारे में बता देते हैं हम। यहाँ पर सबसे प्रमुख पार्ट इसी का रहता है, एज का, क्राइटेरिया का रहता है। तो एज किस प्रकार से और कब से कब तक की काउंट की जाएगी, यहाँ पर देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन, कितने से कितने की होनी चाहिए, क्लियर यही है। यहाँ पर दोनों डेटें इंक्लूड रहेंगी, इन्होंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर देखिएगा 18 से 25, ओके दोस्तों, 18 से 25 रहेगा एज लिमिट। अपर कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, और कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनका 2 जनवरी 1994 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि इससे पहले का होगा तो उसके लिए वह एलिजिबल नहीं रहेंगे। और यहाँ पर देखिए ओबीसी के कैंडिडेट हैं, इनका जन्म यहाँ पर देखिए 2/1/1991 से पहले का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह एलिजिबल नहीं रहेंगे यहाँ पर। और आयु सीमा में छूट के अनुसार यहाँ पर काउंट कर लेना है आपको। देखिए 91 से काउंट करोगे तो आप यहाँ पर हो जाओगे टोटल, आपको आयु सीमा में जो 25 साल है, 25 + 5 यहाँ पर देखिए, और 3 साल का यहाँ पर छूट मिल चुकी है। तो यहाँ पर काउंट करके ही पहले से ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यह बर्थ डेट आपकी इंक्लूड रहेंगी। और यहाँ पर देखिए SC ST के लिए 2 जनवरी 1989, यहाँ पर देखिए जनरल के लिए कितना रहेगा, यहाँ पर देखिए 2 जनवरी 1994, ओबीसी के लिए रहेगा 91, और SC ST के लिए रहेगा 89। हाँ ये दोस्तों 1989 रहेगा यहाँ पर। और एज लिमिट की लास्ट, यदि आपका जन्म 1/1/2001 के बाद हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा यह था। आगे की जानकारी और देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए यह जानकारी थी। और इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। नॉन क्रिमिनल के लिए 50,000 से कम की इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यदि आप जनरल में आते हो और नॉन क्रिमिनल में आते हो तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट देना होगा अपना, ओके दोस्तों। और यहाँ से आपको नोटिफिकेशन किस प्रकार से देखना है, यहाँ पर देखिए हम नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, और हिंदी और इंग्लिश में आप चाहो जिसमें आप अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ से आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर। नोटिफिकेशन अपना ओपन कर दिया है, यह हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन में आपको फास्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत कम जानकारी, यहाँ पर कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है। यहाँ पर देखिए नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर देखिए वीडियो को छोटा करने की वजह से थोड़ा सा फर्स्ट बताते हैं। जैसे कि डेट के बारे में पहले से ही हम आपको पहले बता चुके हैं कि डेट कब से कब तक फॉर्म डालेंगे, यह जानकारी हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रमुख जानकारी और क्या रहेगी हमारे लिए, या वेतन के बारे में। यहाँ पर देखिए सबसे प्रमुख जानकारी वेतन के बारे में। वेतन के बारे में देखिएगा दोस्तों, वेतन आपकी यहाँ पर बहुत ही स्पेशल और ख़ास वेतन होने वाली है। वेतन यहाँ पर देखिए वेतनमान रहेगा 7वें वेतनमान के अनुसार। यहाँ पर आपको 21,000 से लेके 69,100 रुपये तक का वेतन मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का वेतन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो वेतन काफ़ी बहुत अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी ढेर सारा वेतन मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर ठीक से तैयारी करें और अपना एग्जाम निकालें जिससे आपकी जॉब लगे और आप इस वेतन का लाभ ले सको। तो यहाँ पर देखिएगा रिक्तियों के बारे में हम पहले से ही देख चुके हैं यहाँ पर। और एक फ़ोटो के बारे में, परीक्षा शुल्क के बारे में दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में देख लीजिएगा, यह नोटिफिकेशन थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम दूसरा इंग्लिश में डाउनलोड कर लेते हैं, शायद इंग्लिश में ठीक दिखे। तो यहाँ पर देखिए हम इंग्लिश का ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखिएगा दिख नहीं रहा होगा शायद आपको भी, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में शायद दिख जाए। नहीं दोस्तों यहाँ पर दोनों कंडीशन में भद्दा ही दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले से ही होम पेज पर पढ़ लिया है सारी जानकारी, तो वही जानकारी इसमें है। नॉन रिफंड फीस के बारे में बता देते हैं। 500 रुपये का फीस रहेगा आपका, यहाँ पर ठीक दिख रहा है इससे। तो यहाँ पर देखिए आप 500 रुपये का शुल्क रहेगा, उसमें से आपके 400 रुपये वापस आ जाएंगे और 100 रुपये आपका शुल्क रहेगा। लेकिन वापस किस कंडीशन में आएंगे, प्रथम परीक्षा आप CVT एग्जाम देने जाओगे प्रथम, उसी के बाद आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए यदि आप SC ST में आते हो तो 250 ही फीस लगेगा आपका, और 250 पूरा का पूरा आपका रिफंड होने वाला है। 250 का 250 आपका वापस आ जाएगा।
तो इस प्रकार से यह आपका पूरा वापस आ जाएगा। और नीचे चलते हैं हम, यहाँ पर आयु की सीमा के बारे में पहले से ही हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 10वीं पास होनी चाहिए और जनरल के लिए क्या आरक्षण रहेगा यह भी हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पर देखिए आप 5th में हम देख लेते हैं क्या कोई खास जानकारी तो नहीं रहेगी हमारी यहाँ पर। वैसे तो हम सारी जानकारी आपको यहाँ पर शुल्क भुगतान के बारे में बता दी है। और उसके बाद देखिए आरक्षण के बारे में हम बता दिए हैं, आरक्षण किस प्रकार से रहेगा। आरक्षण की प्रावधान जो भी है आपको इस प्रकार से रहेगा, वह आपकी पहले गणना में बता दिया गया है। ओके, आगे हम चलते हैं 6 कैप पर। ओके, यहाँ पर हमारी जानकारी यह सारी हो चुकी है कांस्टेबल के लिए। ओके, यहाँ पर हम चलते हैं शारीरिक मापदंड को। यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर चलते हैं, कंप्यूटर आधारित। यहाँ पर देखिए 8वीं से हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि यह 2 कैटेगरीज में दिया हुआ है, दो पार्ट में दिया हुआ है, तो पेपर को आगे पीछे करके ही देख पाएंगे हम, जब भी हमें पता चलेगा कि कौन से पार्ट अभी हमें पढ़ना है और कौन से के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस पार्ट के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन आप कर ही लोगे। भर्ती प्रक्रिया के बारे में मैं अगली वीडियो में पूरा आपको दिखाऊंगा फॉर्म भर के। यहाँ पर देखिएगा आपकी जो एग्जाम है वह 15 लैंग्वेज में आने वाला है। हाँ दोस्तों, 15 लैंग्वेज में आपका टेस्ट होने वाला है। उसके बाद ये परीक्षा स्तर रहेगा आपका 10वीं स्तर पर रहेगा आपका। तो 10th पास यहाँ पर कंपलसरी मांगा गया था। और यहाँ पर हम चलते हैं, एग्जाम कितना रहेगा। टोटल आपकी यहाँ पर 45 मिनट का समय मिलेगा। आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन 45 मिनट का समय, और 3 सेक्शन रहेंगे इसमें। प्रथम सामान्य ज्ञान जिसके रहेंगे 20 क्वेश्चन, उसके बाद अंकगणित जिसके रहेंगे 20 क्वेश्चन, और थर्ड रहेगा आपका सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, जिसे अपन बोलते हैं सामान्य ज्ञान और रीजनिंग। ओके दोस्तों, यह रहेगा आपका। तो आपका प्रथम इस पर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या रहेगी आपकी, शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा शारीरिक मापदंड में 800 मीटर की दौड़ रहेगी आपकी। और यहाँ पर देखिएगा 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ कंपलसरी है, यह सभी के लिए है। और लंबी कूद और ऊंची कूद भी रहेगी। लंबी कूद 9 फुट रहेगी और ऊंची 3 फुट रहेगी। यहाँ पर आपको फिजिकल में रहेगा 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी है। तो फिजिकल के लिए लग जाइए दोस्तों अभी से, जब भी आप फिजिकल कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि टाइमिंग के साथ ही आपको फिजिकल कंप्लीट करना है। फिजिकल में आपको टाइमिंग, रनिंग में कोई दूसरा चांस नहीं दिया जाता, फर्स्ट चांस में ही आपको क्लियर करना होता है। रही बात लंबी कूद और ऊंची कूद की, तो आपको यहाँ पर एक चांस और दिया जाएगा। तो आपको 2 चांस मिलेंगे यहाँ पर। आप फर्स्ट में यदि नहीं कर पाते हो तो सेकंड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही। मैं इस नोटिफिकेशन को काफ़ी पढ़ चुका हूँ, तो इसीलिए आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद जैसे ही आप सेकंड स्टेज क्लियर कर लेते हो तो थर्ड स्टेज रहेगी। यहाँ पर देखिएगा आपकी थर्ड स्टेज क्या रहेगी दोस्तों, वह रहेगी ट्रेड टेस्ट। आप ट्रेड वाइज डालोगे तो ट्रेड वाइज यहाँ पर टेस्ट होगा। आपने जैसे धोबी के लिए डाला है तो धोबी का टेस्ट होगा, माली के लिए डाला है तो आपको माली का काम आता है या नहीं आता है, दर्जी के लिए डाला है तो दर्जी का कार्य आता है या नहीं आता है, और जैसे कि नाई के लिए डाला है तो नाई का कार्य आपको आता है या नहीं आता है। यह सभी प्रकार के आपके ट्रेड टेस्ट होंगे। उसके बाद होगा आपका 4th स्टेप रहेगा दस्तावेज सत्यापन। सारे दस्तावेज आपको लास्ट स्टेप पर ले जाकर आपको यहाँ पर सत्यापित करवाने होंगे। तो इस प्रकार से हम इस स्टेप तक आ चुके हैं। अब हम आपको एप्लीकेशन में आप जो भरने वाले हो वह सबसे यहाँ पर देखिए प्रमुख जानकारी यहाँ पर है, जो कि आपकी है। आपका देखिए मेरा कर्सर दिख रहा होगा यहाँ पर, यह फोटोग्राफ में आपको जो फॉर्म भरते समय फोटोग्राफ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर फोटो अपलोड जो करनी है आपको, कलर फोटो करनी है। फोटोग्राफ आप फोटो को एडिट ना करवाएं, किसी के पास जाकर डायरेक्ट जाकर फोटो का भी ना करवाएं। किसी आपको डायरेक्ट जाना है फोटो की शॉप पर, फोटो निकलवाना है अपना अच्छे से कैमरे से, और उसी से फ़ोटो निकलवा कर कलर फ़ोटो निकलवाना है। यहाँ पर देखिएगा आपको रंगीन फ़ोटो निकलवाना है। आपका जो है बैकग्राउंड रहेगा दोस्तों किस प्रकार से रहेगा यह भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में आपको विशेष बताने वाला हूँ। कि देखिए मेरे यहाँ पर कुछ चल रहा है, यहाँ पर बाहर से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है। आपको देखिए वाइट बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड के साथ निकलवाना है, या सफ़ेद बैकग्राउंड जिसे अपन बोलते हैं वाइट बैकग्राउंड। तो फोटो आपको व्हाइट बैकग्राउंड या लाइट बैकग्राउंड के साथ ही निकलवाना है। लाइट बैकग्राउंड में स्काई ब्लू देखते हैं तो स्काई ब्लू आपका इसमें चल जाएगा।
तो यहाँ पर लाइट बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड दोनों ही चलेंगे और फेस आपका फ्रंट बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका फोटो यहाँ पर लगाना है सही। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा यदि दोस्तों आपने यह चीज़ नहीं डाली, नेम एंड डेट डलवाना है, लास्ट में आपको फोटो के नीचे नेम डलवाना है और डेट डलवाना है। फोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह सारी जानकारी थी। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फॉर्म आवेदन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेके अंतिम तक फॉर्म कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और रावत ऑनलाइन पर यदि नए हो तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों।